आनंदाच्या रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। दीदी, मला एक प्रश्न नेहमीच होता की आपण मनुष्य प्राणी एक आहोत, तर जगामध्ये स्पर्धा चढाओढ का आहे? ही थांबेल का? हे सर्व प्रश्न तुला अहंकार, ईर्ष्या यामुळे निर्माण झाले आहे। आता आपण ज्या आज्ञाचक्राची माहिती बघणार आहोत, त्यामुळे सर्वांच्या मनातील अहंकार, ईर्ष्या नष्ट होते व मनुष्य शांत होतो। जर सर्व मानवजातीने ध्यानधारणा केली व कुंडलिनी जागरण केले, तर निश्चितच जगातील आतंकवाद, भांडणे व स्पर्धा थांबतील। आज्ञाचक्राची माहिती आपल्याला नीरजा देणार आहे, जी कराडला असते। चल मग दीदी, आपण कराडला जाऊया। जय श्री माताजी। थँक्यू अदानी। आज आपण आज्ञाचक्राबद्दल जाणून घेऊया। या चक्राचे स्थान आपल्या कपाळाच्या मध्यभागी मेंदूमध्ये आहे, म्हणजेच आपण जिथे कुंकू लावतो की नाही, त्या ठिकाणी। आपल्या शरीरातील इडा व पिंगला नाडी आज्ञाचक्रावर एकमेकांना छेदून विरुद्ध बाजूला जातात, म्हणजेच उजव्या बाजूची पिंगला नाडी डाव्या बाजूला जाते आणि डाव्या बाजूची इडा नाडी उजव्या बाजूला जाते। हे चक्र पीयूषवर शंख समान ग्रंथींना नियंत्रित करते। आपल्यामध्ये जे अनेक विचार येतात, त्यामुळे क्रिया व प्रतिक्रिया तयार होतात आणि आपल्यामध्ये अहंकार व प्रतिअहंकार येतो। क्रोध, क्षमा न करणे यामुळे आज्ञाचक्रामध्ये बिघाड होतात आणि आपल्यामध्ये ताणतणाव निर्माण होऊन आपल्याला टेन्शन येतं व यामुळे मोठे मोठे आजार पण होऊ शकतात। जेव्हा कुंडलिनी शक्ती आज्ञाचक्राला पार करते, तेव्हा आपल्यातला टेन्शन आणि अहंकार कमी होतो। आपण ऐकलंच असेल की जिथे दया, क्षमा, शांती तिथे देवाची वस्ती। तर हे दया, क्षमा, शांती कुठे असतात? दया, क्षमा, शांती। कुंडलिनी शक्ती जेव्हा हे चक्र पार करते, तेव्हा आपल्यामध्ये हे गुण विकसित होतात। दया हा गुण आपल्याला महावीरांनी शिकवला, क्षमा येशू ख्रिस्तांनी आणि शांतीचा मार्ग गौतम बुद्धांनी सांगितला। म्हणजे आपल्या आज्ञाचक्रावर भगवान महावीर, येशू ख्रिस्त आणि गौतम बुद्धाचे स्थान आहे। आज्ञाचक्राला 2 पाकळ्या असतात व हे चक्र पांढऱ्या रंगाचं असतं। क्रॉस हे त्याचं प्रतीक असून क्षमाशीलता हा त्याचा गुण आहे आणि प्रकाश हे त्याचे तत्व आहे। Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil, forever and ever. Amen. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। आत्मसाक्षात्कारानंतर लॉर्ड प्रेयर आणि गौतम बुद्धांची प्रार्थना म्हणल्यानंतर आज्ञाचक्र उघडून आज्ञाचक्रावरील सर्व दोष निघून जातात। अब थोड़ा बताऊंगी कि आज्ञा चक्र जो है वो यहाँ पर सीता है और ये महाविष्णु का स्थान है। आज्ञा चक्र आपका बहुत जोर से चलना शुरू हो जाता है जिस वक्त आप बहुत ज्यादा सोचते हैं आगे में। यहाँ पर जब बहुत सोच विचार शुरू हो जाता है, तब आज्ञा चक्र चलता है। आज्ञा चक्र तब भी चलता है जब मनुष्य अहंकारी होता है। जब उसमें अहंकार आ जाता है तो उसका आज्ञा चक्र बहुत चलता है। और ऐसा आदमी जब अहंकार के दमन का प्रयत्न करता है तो वो अपने ही छाया के साथ लड़ते रहता है। अहंकार भी अपनी छाया मात्र मिथ्या है, वो कोई चीज है नहीं, तो अपनी ही छाया के साथ लड़ता है। उससे लड़ते लड़ते जूझते जूझते वो भी थक जाता है। जब वो बहुत थक जाता है तब वो दूसरे मार्ग ढूंढता है, जैसे वो शराब पीने लग जाएगा या किसी और औरतों के घर जाना शुरू कर देगा भागने के लिए, अपने से पलायन करने के लिए। वो देख नहीं पाता अपने अहंकार को।
और ये स्थिति बहुत लोगों की हो जाती है कि वो घबरा जाते हैं अपने अहंकार से कि बाप रे ये कितना अहंकार मुझे खा दे रहा है। इस अहंकार के कारण भी एक बड़ी बीमारी अब आने वाली है, जो कि मैंने अमेरिका में बताई है। मैंने एड्स के बारे में बताया था, उसके बाद जब ही नई अल्जाइमर की नई बीमारी शुरू हुई उसके बारे में बताया था, और अब तीसरी बीमारी के लिए बताया आई हूँ कि ऐसे लोग पैरालाइज हो जाएंगे जिनकी आज्ञा चक्र बहुत जबरदस्त चलेगा और जिनमें अहंकार बहुत बढ़ जाएगा, वो एकदम पैरालिसिस हो जाएगा। और पैरालिसिस होने के बाद वो इस तरह का पैरालिसिस होगा कि जब वो चेतन बुद्धि से कोई काम करना चाहे, कॉन्शियस माइंड से, तो कर नहीं पाए। ऐसे तो चलते फिरते रहेंगे, जब सोचेंगे कि मैं चल रहा हूं तो एकदम ठप से गिर जाए। और ये बीमारी पहले अब शुरू ही हो गई है, हमने 2-4 पेशेंट्स अभी देखना भी शुरू कर दिया। सो अहंकार से लड़ने से नहीं होता है, अहंकार से जूझने से नहीं होता है। ये गलत फहमी है कि हम अहंकार से लड़ सकते हैं। अहंकार तो हमारी ही बनाई हुई मिथ्या बात है कि हम दुनिया भर की आफत को उठाए चल रहे हैं। मैं कभी कभी एक कहानी बताती हूँ कि कुछ लोग प्लेन से जा रहे थे, देहाती थे, उनसे कहा इतना सामान मत ले जाइए, तो उनका अच्छा ठीक है, वो प्लेन पे बैठे और सामान अपने सर पे रख लिया। कहने लगे हम तो इसका बोझ ढो रहे हैं। अरे जिस प्लेन ने आपको उठाया है वही इसका बोझ उठा रहा है, जिसने आपको बनाया है, जो करता भोगता सब कुछ है वही सब कुछ कर रहा है। लेकिन कहने से नहीं होता। फिर यह कहूंगी ये कहने से नहीं होता, ये आपकी स्थिति है। जब ये स्थापित हो जाती है तब निर्विचारिता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है और जब आज्ञा को लांग जाती है तो निर्विचारिता आप में स्थापित हो जाती है। उसके उल्टे आपके अगर पिछले हिस्से में ये चक्र पकड़ा जाए तो डायबिटीज की वजह से यहाँ पर जब वो पकड़ा जाता है तो आज्ञा चक्र के चारों तरफ फैला हुआ है स्वाधिष्ठान जब जकड़ा जाता है तो आंख में नुकसान हो जाता है। पर उससे भी ज्यादा अगर आप गलत गुरुओं के पास गए तो आपकी आंख अंधी हो सकती है, आंख में अंधापन आ सकता है, आंख की कमजोरी से आ सकती है, आपके बच्चे अंधे हो सकते हैं। इससे क्योंकि आप अंधेपन में वहां गए थे, अब पक्का अंधापन आपके अंदर आ सकता है। लेफ्ट आज्ञा जिसे हम कहते हैं पिछला आज्ञा है, इसके पकड़ने से अनेक अनेक बीमारियां होती हैं। अब सब समय नहीं इसलिए मैं बताती नहीं, लेकिन इसके साफ होते ही मनुष्य की दृष्टि में एक चमक आ जाती है, जिसको एक ग्लिम्ट कहते हैं, एक ज्योत आंख में आ जाती है। और जिसके आज्ञा की चमक आ गई, ऐसे आदमी की दृष्टि भी अत्यंत शुद्ध होती, इतनी शुद्धाई होती है कि जिस पर पड़ जाए उसका शुभ हो जाए। ऐसी व्यक्ति की सारी आकृति ही शुभदायी होती, उस आकृति की काट छाट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो सारी आकृति ही उसी बनी रहती है कि उसके खड़े होते ही उसके व्यक्तित्व में वो चीज होती है कि मनुष्य एकदम से ही उसको पा करके शुभ का लाभ होता है। हमारे यहाँ शुभ की बात बहुत करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि शुभ और अशुभ चीज क्या होती है। जब कोई चीज शुभ होती है तो उसमें से चैतन्य बहना शुरू हो जाता है, उसमें से चैतन्य जब बहे तो सोच लेना ये चीज शुभ है और नहीं तो नहीं। तो पहली चीज जब हमारे अंदर आती है, जिसे कि हम निर्विचार समाधि कहते हैं, जो बहुत मुश्किल से लोग पाते थे पहले जमाने में, वो आपको एकदम स्थापित हो जाती है, आप निर्विचार हो जाते हैं।